जय हिंद सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो हम आज बात करते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स। यहाँ टॉपिक पर आप लोग को दिखा होगा परंपरावादी अर्थशास्त्री के विचार। क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन होते हैं, इनका विचारधारा क्या होता है अर्थशास्त्र में, इसी के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा इस वीडियो में होगा। तो हम बात करते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स। टॉपिक यहाँ पर डाला हुआ है परंपरावादी अर्थशास्त्री या क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन होते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। परंपरावादी अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं। तो हम आप लोग को बताते हैं, थोड़ा इनका विचारधाराएं बता दें क्या होते हैं। इससे पहले फिजियोक्रेसी होते थे, फिजियोक्रेट होते थे, मर्केंटलिज्म, वाणिज्यवाद। ये लोग, इनका मानना था, जो ये वाणिज्यवाद है, इनका मानना था व्यापार नहीं होना चाहिए। एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में व्यापार नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वो मानते थे जो हमारे देश में मूल्यवान धातु है, सोना चांदी के सिक्के पहले चलते थे, अगर हम व्यापार करते हैं, इंटरनेशनल व्यापार करते हैं, तो हमारे जो वस्तु होंगी दूसरे राष्ट्र में पहुंच जाएगा, तो वह शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। इसलिए लोग व्यापार नहीं करते थे। उसके बाद आए क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जब इन्होंने लिखा, उसके बाद लेबर श्रम विभाजन, लेबर ऑफ डिवीजन के बारे में बताते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के बाद परंपरावादी अर्थशास्त्री का आगमन हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए हम बात करते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन होते हैं। तो 1775 में इनका कार्यकाल चालू होता है, जो 1930 तक, ग्रेट डिप्रेशन तक क्या रहता है कार्यकाल इसका पूर्ण रूप से। 1776 में 1776 में एक पुस्तक लिखते हैं एडम स्मिथ। कौन सा पुस्तक? वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र का धन, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक, ये पुस्तक लिखते हैं राष्ट्र का धन 1776 ईस्वी में। वहां से क्लासिकल की शुरुआत होती है, या परंपरावादी अर्थशास्त्री की शुरुआत होती है 1776 से। इनका जब ग्रेट डिप्रेशन 1930 में आया, तब इनका कार्यकाल खत्म होता है। लेकिन इनकी प्रमुख विचारधारा क्या थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहां से स्टार्ट हुआ, आप लोग को पता चल गया कि क्लासिकल अर्थशास्त्री का शुरुआत कहां से हुआ, और क्या इनके प्रमुख विचार थे, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक, क्लासिकल अर्थशास्त्री। ठीक है, क्लासिकल अर्थशास्त्री के प्रमुख विचार क्या जानेंगे हम, इनके विचार जानेंगे। ठीक है, क्लासिकल अर्थशास्त्री के प्रमुख विचार जानेंगे, एक एक करके हम लोग यहाँ पर विचार इनके पढ़ लेते हैं। इनका पहला विचार था, क्लासिकल अर्थशास्त्री का जो पहला विचार था, कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। क्या होता था? अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। इनका पहला यह था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। दूसरा, बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। अगर बेरोजगारी पाई भी जाती है तो वह दीर्घ काल का समय होता है, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है इकोनॉमी। ठीक, क्लासिकल इकोनॉमी सेड दैट इन द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी एंड नॉट अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। उनका मानना था अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर नहीं पाया जाता है। ये तो प्रमुख। दूसरा था जेविसे का बाजार नियम। जेविसे का बाजार नियम क्रियाशील होता है। ठीक, क्रियाशील
शील होता है। ठीक है, जेबीसी का बाजार नियम क्या है? जेबीसी कहते हैं कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजन कर लेती है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजन कर देती है, ऐसा नहीं पाया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं होता है। इनका जेबीसी का बाजार नियम क्या था? पूर्ति आपूर्ति आपूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजन करती है। उनका मानना था कि आपूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजन करती है। ठीक, आपूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजन करती है। बोर्ड थोड़ी छोटी है, नहीं दिख रहा होगा, तो हम इसके ऊपर लिख देते हैं 4 पॉइंट। ठीक, बेरोजगारी दर। और 5वां नंबर, ये लोग मानते थे, दीर्घकाल समय को मानते थे। क्या? दीर्घकालीन समय मानते थे। ठीक, लंबे समय को मानते थे। ये इनका मानना था कि अगर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर पाई जाती है तो वह ऑटोमेटिक इकोनॉमी इन द एडजस्ट कर लेता है। क्यों एडजस्ट कर लेता है? कि दीर्घकाल समय में पूर्ति और कीमत ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक, और चौथा बात, ये जो 6 पॉइंट क्या है, इन्होंने सरकारी हस्तक्षेप को प्रतिबंध किया था। सरकारी हस्तक्षेप पर प्रतिबंध किया था। उनका मानना था कि उत्पादन क्रिया पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत का हस्तक्षेप होनी चाहिए। ये था क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी। जो प्रमुख बातें उन्होंने बताई हैं, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर नहीं पाई, जेबीसी का बाजार नियम काम करता है, आपूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, दीर्घकाल होता है। ठीक, प्राइस एंड वेज में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, कीमत और मजदूरी में लचीलापन भी पाया जाता है। ये भी लिख लेना, कीमत एंड लचीलापन पाया जाता है। अब ये अर्थशास्त्री, प्रमुख अर्थशास्त्री का नाम भी आप लोग को हम लिख के बता देते हैं कि कौन कौन अर्थशास्त्री थे। क्लासिकल की सपोर्ट में कौन कौन अर्थशास्त्री थे, इसके बारे में बताते हैं हम आप लोग को। यहां तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो आप लिखना चाहें तो लिख लेना, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा होगा, फिर भी हम आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम मिटाते हैं और हम बताते हैं कौन कौन अर्थशास्त्री क्लासिकल के फेवर में थे। ठीक है, ठीक, क्लासिकल अर्थशास्त्री। ठीक, क्लासिकल अर्थशास्त्री कौन थे? ठीक, तो यहां चालू होती है क्लासिकल अर्थशास्त्री के बारे में। एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, माल्थस, जेबीसे, ठीक, ये क्या थे? क्लासिकल के फेवर में थे। ये सब चीजें जितनी हम बात बताए हैं, ये लोग मानते थे कि ऐसा अर्थव्यवस्था में या इकोनॉमी में पाया जाता है। यहां तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एडम स्मिथ का जो विचारधारा था, लेबर ऑफ डिवीजन, श्रम विभाजन, इन्हें तुलनात्मक बताया। जेबीसे मार्केट लॉ ने बताया। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत पर अपना विचार दिया। ये परंपरावादी अर्थशास्त्री का विचारधारा है। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, ये लोग ये मानते थे कि ये चीजें अर्थव्यवस्था में एडजस्ट करती है, पाई जाती है। ठीक, ये बात हो रही कभी 1775 से लेकर 1930। फिर क्या हुआ? 1930 में, 1929 में, 1933 तक, 1933 से एक महामंदी आया।
महामंदी आया। महामंदी आने के बाद क्या हुआ, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, उनका विचारधारा फेल होगा। क्यों फेल हो गया, ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये विचारधारा इनका फेल क्यों हुआ, ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है, महामंदी क्या होता है, क्यों आया था पूरे विश्व में, इसके बारे में पूर्ण रूप से इसी पर चर्चा होगी नेक्स्ट टॉपिक पे कि नियो क्लासिकल अर्थशास्त्री कौन होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बने रहिए जब तक आप लोग, और वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा जो आप लोग को समझ में आए। ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं सवाल, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम आप लोग को जरूर बनाएंगे। और जिस टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए वो जरूर पूछिएगा, ठीक है। उसमें हम आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, तब तक के लिए।